हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है कुलिंद राजवंश। इससे रिलेटेड आज हम टॉप जो है 20 MCQ देखेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और रिपीट होने की संभावना है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन कोई गलत ना हो। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कुनिंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। बताना है कुनिंद वंश का संस्थापक इनमें से किसे कहा जाता है। तो कुनिंद वंश का संस्थापक जो है सुबाहु को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। महाभारत में सुबाहु का उल्लेख किया गया है और उसी में बताया गया है कि कुनिंद वंश का संस्थापक सुबाहु है। और देखिए सुबाहु को जो है ना कुनिंदापति की उपाधि भी दी गई है। ये भी आप जो अलग से फैक्ट हैं इनको भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कुनिंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम वंश था। देखिए बताना है कि कुनिंद राजवंश जो है उत्तराखंड में शासन करने वाला ये किस प्रकार का वंश था, पहला वंश था। तो ये था राजनीतिक वंश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में जो है कुनिंद राजवंश को शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको स्टार लगाकर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत में कुलिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए महाभारत में बताना है कि कुलिंदों को किस शब्द का प्रयोग हुआ है उनके लिए। तो ये हुआ है द्विज शब्द का प्रयोग। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसके अतिरिक्त देखिए कुलिंदों का और भी जगह उल्लेख मिलता है, जैसे अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है पाणिनि जी की, उसमें भी कुलिंदों का वर्णन मिलता है। और अष्टाध्यायी में जो है कुलिंदों को क्या कहा गया है, तो उसमें कहा गया है इन्हें कुलून कहा गया है। ये भी नोट करिएगा, अष्टाध्यायी में कुलिंदों को कुलून कहा गया है। और देखिए इसके अतिरिक्त इनका रामायण के किष्किंधा जो कांड हुआ था उसमें भी वर्णन मिलता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुलिंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। देखिए क्वेश्चन समझिए, इनकी जो है कुलिंद राजवंश की 3 राजधानी हुई हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है कुलिंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। तो देखिए यहाँ तीनों राजधानी आप देख लीजिए। जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो कालकोट थी। क्या थी? कालकोट यानी कालसी। ये याद रखिएगा, इनकी प्रारंभिक राजधानी कालकोट यानी कालसी थी। और द्वितीय राजधानी इनकी ये भी नोट करिएगा, शत्रुघ्न नगर मथुरा थी। याद रखिएगा, शत्रुघ्न नगर मथुरा इनकी द्वितीय राजधानी थी। और इनकी तृतीय राजधानी बेहट जो सहारनपुर है वो थी इनकी तृतीय राजधानी। तो तीनों राजधानी आप इनकी याद रखिएगा, तो कि एग्ज़ाम में कोई सी भी पूछी जा सकती है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो धर्म मानते थे कुलिंद राजवंश, ये जो है शैव और बौद्ध धर्म को मानते थे, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुलिंद राजवंश के समय उत्तराखंड को क्या कहा जाता था। देखिए जिस समय कुलिंद राजवंश चल रहा था उस समय उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था ब्रह्मपुर नाम से। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुलिंद राजवंश के संस्थापक सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। देखिए जो बताया था कि कुलिंद राजवंश का संस्थापक कौन है, तो सुबाहु है, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। तो अभी वही पूछा है कि सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुबाहु के बाद कुलिंद राजवंश का शासक कौन बना था। देखिए सुबाहु जो है पहला शासक था और वही संस्थापक था। उसके बाद जो है कौन सा शासक बना था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, विराट जो है सुबाहु के बाद कुलिंद राजवंश का शासक
बना था। और देखिए विराट की राजधानी कहाँ थी, तो विराट की राजधानी थी विराटगढ़ी। ये याद रखिएगा आप, विराट की राजधानी जो है विराटगढ़ी थी। और ये कहाँ स्थित थी, ये जो है देहरादून में जो है ना जोनसार क्षेत्र, उसी के पास है विराटगढ़ी, वहीं पर विराट की राजधानी थी। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ेंगे आगे और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था। देखिए राजा विराट की पुत्री का क्या नाम था, उत्तरा। और क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था। ऑप्शन है आपके पास ये, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। उत्तरा का जो विवाह हुआ था वो अभिमन्यु के साथ हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कालसी अभिलेख में कुड़िंदों को क्या कहा गया है। देखिए अभी पीछे बताया था, कुड़िंदों का जो है कई जगह उल्लेख मिलता है और इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो अब पूछा है कालसी अभिलेख में कुड़िंदों को क्या कहा गया है, तो कालसी अभिलेख में कहा गया है पुलिंद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बता दिया कि महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है। विष्णुपुर याग में भी कुड़िंदों का जिक्र मिलता है, और विष्णुपुर याग में जो है कुड़िंदों को कुड़िंदो पत्यकस्य कहा गया है। ऐसे ही अष्टाध्यायी में मैंने बताया कि कुड़िंदों को कुलून कहा गया है, और कालसी अभिलेख में आपने देखा कुड़िंदों को पुलिंद कहा गया है। तो ये सब आपको फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कुड़िंद मुद्राओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए कुड़िंद मुद्राओं को जो बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर। अब देखिए कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, तो इनको बांटा गया है, पहला है प्रारंभिक मुद्राएं और दूसरा है परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। तो 2 भागों में इनको बांटा गया है, यहाँ पर इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद राज्य का वर्णन किया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से बताना है किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद राज्य का वर्णन किया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, टोलमी ने जो है कुड़िंद राज्य का वर्णन किया है, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुड़िंद वंश की प्रारंभिक मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए अभी बताया था कि कुड़िंद वंश की जो मुद्राओं को 2 भागों में बांटा गया है, पहला था प्रारंभिक मुद्राएं और दूसरा था परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। तो वही पूछा है कि प्रारंभिक मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए आप यहाँ थोड़ा डिटेल जान लीजिए कि जो प्रारंभिक मुद्राएं हैं उसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, वो इसका तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा डिटेल जान लीजिए कि प्रारंभिक मुद्राओं में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है और धातु भी पूछता है, तो प्रारंभिक मुद्राओं में ताम्र धातु का प्रयोग हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और जो परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं हैं उसमें जो लिपि प्रयोग हुई है वो ब्राह्मी के साथ खरोष्टी लिपि भी प्रयोग हुई है। यानी अगर परवर्ती मुद्राएं पूछता है कुड़िंद मुद्राओं पे, तो उनमें 2 लिपि का प्रयोग हुआ है, खरोष्टी और ब्राह्मी। और केवल प्रारंभिक मुद्राओं में पूछता है तो केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और धातु पूछता है तो धातु प्रारंभिक मुद्राओं में ताम्र धातु का प्रयोग हुआ है, और जो है परवर्ती मुद्राओं में रजत और ताम्र दोनों धातुओं का प्रयोग हुआ है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। देखिए कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम बताना है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अमोघभूति जो है कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और जब अमोघभूति शासन कर रहा था तो कुड़िंद जनपद का जो है चरमोत्सव काल चल रहा था। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में
कि कुड़िंद वंश के किस शासक के समय जो है कुड़िंद जनपद चरमोत्सव पर था, तो वो था अमोघभूति, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुड़िंद वंश से संबंधित अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को कहाँ संरक्षित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इसको मार्क रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आगे भी। जो कुड़िंद वंश से संबंधित अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को संरक्षित किया गया है, ये दो स्थानों पर किया गया है। एक तो अल्मोड़ा में किया गया है, कहाँ पर, अल्मोड़ा में किया गया है, और दूसरा हमारे देश से बाहर लंदन संग्रहालय यानी अल्बर्ट म्यूजियम में भी किया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो है लंदन संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम दिया गया था, वही इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुड़िंद वंश के बाद उनके मैदानी क्षेत्रों पर किसने अधिकार कर लिया था। देखिए जो कुड़िंद शासन चल रहा था उनके बाद जो है उनके मैदानी क्षेत्रों पर किसने शासन किया था इसमें से, तो यही बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जो है कुड़िंद वंश के बाद शकों ने उनके अधिकार कर लिया था मैदानी क्षेत्रों पर, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि महाभारत के अनुसार कुड़िंद किस नदी के तट पर निवास करते थे। देखिए महाभारत के अनुसार बताना है कि महाभारत में जो वर्णन हुआ है उसके अनुसार कुड़िंद जो है किस नदी के तट पर इनमें से निवास करते थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैलोदा नदी के तट पर निवास करते थे कुड़िंद, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कुड़िंद राजवंश के अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, ये बताना है। तो देखिए कुड़िंद राजवंश के जो अभी तक अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं 5। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो कुड़िंद राजवंश के अभी तक अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं 5। और देखिए इनमें से 4 जो मिले हैं वो भरहूत से मिले हैं और 1 मिला है मथुरा से। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी स्थान पूछ लिया जाता है। 4 अभिलेख भरहूत से और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। टोटल 5 अभिलेख कुड़िंद राजवंश के अभी तक मिले हैं। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुड़िंद राजवंश से संबंधित अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में से किस शासक का नाम नहीं मिलता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अभी बनाता और आगे भी पूरे बनने के चांस हैं। देखिए कुड़िंद राजवंश में जो है अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं मिली है उनमें 4 शासकों का नाम दिया गया है, और वो 4 शासक कौन हैं, वो है मार्गभूति, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ये चारों नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन यही बनता है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में निम्नलिखित में से किस शासक का नाम नहीं मिलता है, और वहाँ पर एक अलग से आपको ऑप्शन दे देता है, तो वही उसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चारों जो हैं सही हैं, इन चारों का जो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में नाम दिया गया है, ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है कि कुड़िंद राजवंश में अभी तक किस राजा की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उस राजा का नाम बताना है जिसकी सबसे ज़्यादा मुद्राएं मिली हैं कुड़िंद राजवंश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमोघभूति की अभी तक सबसे ज़्यादा मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, आप एक डिटेल जान लीजिए, जो अभी पीछे हमने पढ़ाया था कि कुड़िंद मुद्राओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक मुद्राएं और परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। उसके बाद जो परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं हैं उन्हें उनमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, अमोघभूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 3 प्रकार की मुद्राएं हैं ये, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की, और इनमें से ही सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं मिली हैं वो अमोघभूति की मिली हैं। ठीक है, यही 3 प्रकार की मुद्राओं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुड़िंद राजवंश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि जो परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की और
छत्रेश्वर प्रकार की, लेकिन ये दक्षिण प्रकार की कोई भी मुद्राएं जो है कुलिंद राजवंश में नहीं मिली है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, यही भिन्न है। तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ और डिटेल आप जान लीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं तो 1979 में 15 ताम्र सिक्के मिले हैं। कब? 1979 में, 1979 में 15 ताम्र सिक्के मिले हैं अल्मोड़ा से, जिन्हें 1981 में मोहन सिंह द्वारा राजकीय संग्रहालय को दिया गया था। और इन्हीं के 4 सिक्के जो हैं अलग स्थान से मिले हैं, जिन्हें हमने पढ़ा था ब्रिटिश संग्रहालय लंदन अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है, ये याद रखिएगा। और इन मुद्राओं में जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इनमें जो है व्रत, इन मुद्राओं में कुछ उल्लेख मिलता है, जैसे व्रत, कुबड़ा बैल, बेदी, छत्र और कुछ लंबवत रेखाएं जो हैं नाग आदि का अंकन इन मुद्राओं में किया गया है, ये याद रखिएगा। और देखिए जो छत्रेश्वर प्रकार की इनकी मुद्राएं मिली थी एक, तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में भगवत छत्रेश्वर महात्मन उत्कीर्ण किया गया है, मतलब लिखा हुआ है इन मुद्राओं में, ठीक है। और जो इनके इन मुद्राओं में जो अधिष्ठा देव, जो इनके देव होते हैं, उनमें छत्रेश्वर या चत्रेश्वर के नाम पर बनाई गई हैं ये मुद्राएं, जो कि भगवान शिव का ही रूप है। और इन मुद्राओं में उनको त्रिशूलधारी शिव या त्रिशूल दाहिने हाथ में पकड़े हुए दिखाया गया है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब